आज हम कुछ वर्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ग्रामर अलॉन्ग विद वोकेबलरी पे फोकस करना है, राइट। तो आज हम कुछ वर्ड्स पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रामर के रूल्स की। उसके बाद फिर प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हमारे साथ। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डेफर। देखिए ये डेफर वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और स्टूडेंट्स जनरली सोचते हैं कि डेफर है तो इसका मतलब डिफरेंस होगा, तो वो डिफर समझ लेते हैं, लेकिन ये डिफर नहीं है, DEFER, ये डेफर वर्ड है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए आप। तो डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, आगे बढ़ाना। किसी भी चीज़ को, कोई भी काम है आपका तो उसको आपने क्या कर लिया, आपने आगे बढ़ा लिया कि ये काम हम आज नहीं कल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सैनोनिम्स दे रखे हुए हैं। पहला डिफरेंस, ये तो हो नहीं सकता, इसको भी आपने कट करा। डिनाई मतलब मना करना, ये भी नहीं हो सकता। और पुट ऑफ बचा है आपके पास, और जिस पुट ऑफ का मतलब भी यही होता है काम को आगे बढ़ाना। ये एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका मीनिंग आपके सामने आ गया। तो डोंट पुट ऑफ एनी वर्क फॉर टुमारो, यानी कोई भी काम आज का कल पर मत डालें आप, राइट। तो फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया। तो डेफर का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पुट ऑफ, और इसको हम डिले भी बोल सकते हैं और पोस्टपोन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, इसको डिले भी कह सकते हो, क्योंकि डिले का मतलब भी बढ़ाना होता है। तो कोई भी वर्ड हो, उसका एक वर्ड आपको नहीं समझना है, उसके वेरियस सिनोनिम्स को समझना है, क्योंकि किसी तरीके से भी ऑप्शन में आ सकता है, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, जब भी डेजर्ट की बात होती है तो हमारे माइंड में रेगिस्तान चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है, लेकिन जब इंग्लिश की बात होती है तो उसमें कुछ मीनिंग चेंजेस भी आते हैं, तो आपको ये भी समझना है। तो डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान है, लेकिन कब, जब वो नाउन के सेंस में आ रहा है। अगर डेजर्ट को एज ए वर्ब यूज करेंगे आप, किस रूप में यूज करेंगे, जैसे डेजर्ट एक वर्ब है, तो जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे आप इसको, तो इसका मतलब होता है त्यागना। क्या करना, त्यागना। अब देखिएगा स्वीट का मतलब क्या त्यागना होता है, नहीं होता। इसी तरीके से फॉरगिव का मतलब माफ करना होता है, और त्यागना के लिए आपके पास गिव अप शब्द होता है। तो इसका आंसर क्या लगा के आएंगे आप, गिव अप लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में गिव अप नहीं दे रखा है तब आप क्या करेंगे, तो त्यागना के लिए आप रेनाउंस शब्द का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा रेनाउंस, कि गांधी जी रेनाउंस द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। क्योंकि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, उनको सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया था। इसी तरीके से गांधी जी को भी उस घटना से काफी दुख हुआ और उन्होंने क्या करा, उन्हें एक उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की। तो पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में कि केसरे हिंद की उपाधि किसको मिली थी, तो वो गांधी जी को मिली थी। और केसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी, जब उनको मिली वही त्यागेंगे। लेकिन उस त्यागना के लिए पर्टिकुलर वर्ड को बताने का काम मेरा, हम जीएस के टीचर नहीं है, हो सकता है इस घटना को बताने में गलती हो रही हो, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि उस पद को त्याग करना, किसी बड़े पद को त्याग करना, या टाइटल को रिनाउंस शब्द कहलाता है वो, ठीक है। त्यागना के लिए आप एब्डिकेट शब्द का यूज भी करते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब भी त्यागना होता है, ये भी किसी पद को त्यागने के लिए होता है। तो गिव अप, रिनाउंस, एब्डिकेट, और शन का मतलब भी त्यागना होता है, SHUN, शन मीन्स भी त्यागना होता है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ज्यादा समय ना लेते हुए। नेक्स्ट वर्ड इज रिवील। देखो बेटे, रिवील का मतलब होता है दर्शाना। कोई भी आपके दिल में बात है, कोई भी चीज है, उसको आप सीक्रेट को किसी के सामने रखना रिवील कहलाता है। तो रिवील का मतलब दर्शाना होता है। अब हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो रिवाइज तो हो नहीं सकता, रिवाइज काट दीजिएगा। कंसील, कंसील का मतलब भी पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो बेटे याद रखो, कंसील का मतलब होता है हाइड। कंसील मीन्स क्या होता है, छिपाना। तो इस रिवील का अपोजिट हो गया, ये नहीं बताना है आपको। उसके बाद आ जाइए अनवील। देखिए व्हील मीन्स होता है छिपाना और अनवील मीन्स होता है दिखाना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा रिवील का, वो क्या हो जाएगा, वो आपका अनवील हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अनवील पे आपको नहीं रुकना है, तो इसके अदर भी देख लेना है। तो दिखाना के लिए आप शो भी यूज कर सकते हो वर्ड, राइट। शो मीन्स भी दिखाना होता है, और डिस्प्ले भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिस्प्ले, डिस्प्ले, राइट। डिस्प्ले मीन्स भी दिखाना होता है। अब दिखाना के लिए और भी वर्ड्स हैं, वो आपको रिली बता दे रहे हैं। जैसे कि शो मीन्स दिखाना, डिस्प्ले मीन्स दिखाना, डेमोस्ट्रेट मीन्स दिखाना, एक्सपोज मीन्स दिखाना, एक्सप्रेस मीन्स दिखाना, एग्जिबिट मीन्स दिखाना। तो दिखाने के लिए भी वेरियस वर्ड्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, रेक्टिफाई।
रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधार करना, किसी चीज में कोई इंप्रूवमेंट करना। तो इसके लिए हम इंप्रूव शब्द का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पास से नहीं करना है कुछ भी, हमें ऑप्शन में ही करना है जो भी करना है। तो मूव का मतलब किसी चीज को यहां से वहां हटाना। अब आप कहोगे सर रेक्टिफाई में मूव हो सकता है, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट बताना होता है जो बिल्कुल पास का हो, तो मूव को भी हम साइड में रखते हैं। अगला देखते हैं सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब भी संतुष्ट करना, तो लगभग बराबर लग रहा है आपको, लेकिन करेक्ट जो वर्ड आ रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। करेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को करेक्ट करना, सुधारना। तो रेक्टिफाई में सुधारना, रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां सुधारो। कैसे बोलेंगे? रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। और रेक्टिफाई के लिए एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है, ये कभी ना भूलिएगा आप लोग, रिफॉर्म। आपने पढ़ा होगा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। तो रिफॉर्म मीन्स भी सुधारना होता है। और आपको एक टर्म बता दें, अमेंड का मतलब भी सुधारना होता है। अमेंड मीन्स क्या होता है? सुधारना। आपने सुना होगा अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंड मीन्स सुधारना। मेंड का मतलब भी सुधारना होता है, MEND। अगर सिर्फ आप मेंड लिख दो तो इसका मतलब भी सुधारना होता है। क्लियर है? उसके अलावा एमेलियोरेट एटसेट्रा और भी वर्ड्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते जाएंगे जब वर्ड आएगा। अभी फिलहाल नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अभी आज का टास्क हमें इतने वर्ड्स को कवर करना है। तो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल। देखिए ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है? शांत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा पैंडेमोनियम। देखो पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, डिस्टर्बेंस, क्लैमर, पैंडेमोनियम, ये सब शोरगुल के लिए। तो ये इसका अपोजिट हो गया। अगर कभी को अगर अपोजिट पूछा जाए तो आप पैंडेमोनियम लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाइए रेफर का मतलब किसी और इशारा करना किसी चीज को। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, जैसे कि कोविड-19 क्या है? इट्स अ पैंडेमिक। तो पैंडेमिक को मिनेस भी कहते हैं। पैंडेमिक को क्या बोलते हैं? मिनेस। लेकिन हमारा ये जो ट्रैंक्विल है ये तो शांत है, इसका तो ऑप्शन नहीं आया। और लास्ट में नन, तो इसका आंसर आप नन लगाकर चले आएंगे। लेकिन इसका ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रैंक्विल का मतलब शांत होता है, और शांत के लिए आप शब्द यूज कर सकते हैं स्टिल। स्टिल मीन्स शांत होता है। और भी वेरियस सिनोनिम है, सीरीन, उसके अलावा पीसफुल, काम एटसेट्रा वर्ड यूज कर सकते हैं आप। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।